हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड क्लास करेंगे, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसमें हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन मात्र 15 मिनट में करने की कोशिश करेंगे और ऐसे प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। मैं ये 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न करने वाले हैं आज क्लास में, और साथ ही साथ थ्योरी भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद उसकी एमसीक्यू भी करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, पृथ्वी की हम लोग आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पृथ्वी के नीचे कितनी लेयर है या पृथ्वी के नीचे क्या क्या पाया जाता है। तो अगर हम देखें, पृथ्वी को मुख्यतः तीन परतों में बांटा जाता है। पृथ्वी को तीन परतों में बांटा जाता है, जिसे उप परतों में भी बांटा गया है। कुछ उप परतों में उनको भी हम देख लेंगे, लेकिन मुख्यतः तीन परतों में बांटा जाता है। क्या क्या है? क्रस्ट, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं। मेंटल, उसके नीचे आती है आपकी कोर। सबसे आंतरिक में कोर होती है और मेंटल बीच में होती है, और क्रस्ट सबसे ऊपर होती है। जैसा आप देख रहे हैं चित्र में, ये जो ऊपर वाला भाग, ये क्रस्ट दिख रहा है आपको, ये भूपर्पटी कहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं। उसके साथ साथ ये वाला जो येलो कलर में आपको जो ये वाला भाग दिख रहा है, ये आपका क्या है? कोर कहलाती है। तो ये कोर होती है। इसी में देखिए कुछ इनर कोर और आउटर कोर की बात की जा रही है। ये इनर कोर हो गई, और यहाँ से ये वाली जो आप देखेंगे पीला वाला भाग, ये आउटर कोर हो जाएगी। तो चलिए हम इसको एक एक करके बारीकी से देख लेते हैं। क्रस्ट, सबसे पहले भूपर्पटी, ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। तो भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। ये देख रहे हैं आप लोग, ये तीन भागों में बांटा गया है। ये कोर हो जाएगी, ये मेंटल हो जाएगी, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ मेंटल हो जाएगी, और ये वाली आपकी क्रस्ट हो जाएगी। क्रस्ट में ही आप देख रहे हैं ऊपर ये महासागर भी है। महासागर मतलब पानी भरा हुआ है। जो समुद्र है वो भी क्रस्ट पे ही है। और यहाँ पे ये कुछ पहाड़ जैसी संरचना दिख रही है, और कुछ ये घास जैसी संरचना। तो इसमें क्या है? घास के मैदान हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, पानी भरा हो, सब किस पे है? क्रस्ट पे है। उसी को यहाँ पे देखो ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? महाद्वीप। इसकी मोटाई की अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय परत, महाद्वीपीय पर इसकी कितनी होती है? 35 से 70 किलोमीटर। महाद्वीप पर जहां हम लोग रह रहे हैं, लैंड एरिया पर, 35 से 70 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। महासागरीय परत में 5 से 10 किलोमीटर होती है। तो ये महासागरीय परत आप दिख रही है, ये देखो नीचे होती चली आ रही है। यहाँ पे इसकी देखिए ऊंचाई कम हो गई, और यहाँ पे देखिए इसकी ज्यादा है। तो महाद्वीपीय में इसकी ऊंचाई कम हो जाती है, ठीक है, मोटाई अर्थात कम हो जाती है। उसी को यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये बनी किससे होती है, तो ये ठोस होती है। और ठोस किससे बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा जाता है कि क्रस्ट पे क्या पाया जाता है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। भूगर्भीय महत्व, इसमें क्या होता है? यहाँ पर पहाड़, मैदान और महासागर पाए जाते हैं। मानव जीवन की सभी गतिविधियां यही होती है। तो मानव जीवन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सब किस पे हो रही है? क्रस्ट पे हो रही है। इसमें हमें दो बातें याद रखनी है। पहला तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। दूसरा, महाद्वीपीय क्षेत्र में अगर 35 से 70 किलोमीटर होती है, और अगर महासागरीय क्षेत्र में 5 से 10 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आती है मेंटल। मेंटल की अगर बात करें, क्रस्ट और कोर के बीच स्थित होती है। क्रस्ट और कोर के बीच में ये जो रेड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसे क्यों कहते हैं? मेंटल। लगभग 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है। कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। संरचना की अगर बात करें तो सिलिकेट से बनी, जिसमें लौह और मैग्नीशियम अधिक होता है। तो ये सिलिकेट से बनी होती है। अगर ऑप्शन में सिलिकेट नहीं है तो हमें लौह और मैग्नीशियम में से आंसर देना पड़ेगा। तो सिलिकेट से बनी जिसमें लौह और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। इसका विभाजन की बात करें तो इसे भी हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। ये जो रेड वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, इसको इन्होंने क्या किया? दो भागों में बांट दिया है। यहाँ से ऊपर वाले को इन्होंने कह दिया है अपर मेंटल, और नीचे वाले को इन्होंने कह दिया है लोअर मेंटल। ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल को क्या कहते हैं? ठोस आंशिक पिघला हुआ भाग। यहाँ पे ये ठोस भाग होता है और कुछ पिघला हुआ भाग होता है आंशिक रूप से। बहुत कम मात्रा में यहाँ पिघला हुआ भाग होता है। यहाँ पर लिथोस्फीयर और आस्थेनोस्फीयर पाए जाते हैं। तो ये मेंटल वाले स्थिति में ही लिथोस्फीयर और आस्थेनोस्फीयर दोनों स्फीयर इसी में पाए जाते हैं। निचला मंडल निचला मेंटल ठोस होता है, उच्च दाब और तापमान के कारण अधिक घना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये ठोस होता है। निचला मेंटल पूरी तरह से ठोस होता है, लेकिन तापमान और घनत्व तो इसका बहुत ज्यादा होता है।
तापमान और घनत्व इसका बहुत ज्यादा होता है। ऊपर वाला मेंटल अगर बात करेंगे तो आंशिक रूप से पिघला होगा, लेकिन ठोस मात्रा में वो भी होगा। और सबसे ऊपर क्रस्ट वाला वो तो प्रॉपरली ठोस होगा ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कोर, पृथ्वी का केंद्र। अब हम पहुंच गए हैं पृथ्वी के केंद्र की तरफ। पहले हमने क्रस्ट पढ़ा, फिर मेंटल पढ़ा, मेंटल को दो भागों में बांटा, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अब हम आ गए हैं कोर की तरफ। तो कोर की मोटाई की अगर हम बात करें तो 3480 किलोमीटर होती है, लगभग इसकी मोटाई बताई गई है कि 3480 किलोमीटर लगभग इसकी मोटाई होती है। मुख्य तत्व की बात करें तो लौह और निकिल, तो लौह और निकिल इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि इसकी मोटाई कितनी होती है और इसमें क्या पाया जाता है। तो लौह और निकिल पाया जाता है। ये सबसे भारी होती है, ये बात ध्यान रखना, कहीं कहीं एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। तो सबसे भारी यही होती है, सबसे भारी आपकी यही परत होती है। कौन सी? कोर। कोर को भी ये दो भागों में बांटा है। देखिए कोर है, कोर को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है। एक तो कहा है अपर कोर, एक कहा है लोअर कोर, अर्थात आउटर कोर एक कहते हैं और एक कहते हैं इनर कोर। तो आउटर कोर को इन्होंने कैसी बनी होती है? ये लिक्विड की होती है। आउटर कोर किससे बनी होती है? लिक्विड की होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड का स्रोत होती है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कहां से जनरेट होता है? तो आपका पता होना चाहिए आपको कोर के बाहरी भाग से, कोर के बाहरी कोर से, बाहरी मतलब आउटर कोर से। एक होता है इनर कोर। इनर कोर किससे होती है? ठोस होती है, अत्यधिक दाब और तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंतरिक कोर कैसी होगी? ठोस होगी, बिल्कुल ठोस होगी। और ये 5000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बहुत ज्यादा अत्यधिक दाब और तापमान होगा। आपको पता है आंतरिक कोर है तो दाब तो ज्यादा होगा ही होगा ऑब्वियसली, और तापमान भी बहुत ज्यादा होता है, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है इसका तापमान आंतरिक। ठीक है, तो ये आपका रहा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अतिरिक्त जानकारी अगर मिल जाए तो लिथोस्फीयर है, जिसे क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का ठोस हिस्सा होता है। तो लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा हम लेते हैं किसमें? तो इसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। जैसे क्रस्ट, सबसे पहले क्रस्ट था, उसके बाद मेंटल था, उसके बाद ये कोर था। यहाँ पे ये क्रस्ट आ जाएगा, यहाँ मेंटल आ जाएगा, ये कोर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे? इसका कुछ हिस्सा लेंगे तो इसको कहेंगे लिथोस्फीयर। ठीक है, और इसका कुछ हिस्सा लेकर के इसको अगर कहेंगे तो इसको कहेंगे, क्या कहेंगे? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। अगर हम इस लिथोस्फीयर की बात करेंगे तो 100 से 200 किलोमीटर का होता है। 100 से 200 किलोमीटर को हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। वहीं अगर हम एस्थेनोस्फीयर की बात करें तो मेंटल का निचला हिस्सा, आंशिक रूप से पिघला हुआ भाग, टेक्टोनिक प्लेटों की गति यहीं होती है। तो मेंटल का निचला हिस्सा जो मेंटल है, मेंटल का ये वाला हिस्सा हिस्सा आपका एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है। और यहीं पे क्या होती है? जो टेक्टोनिक प्लेटों की घटना होती है। टेक्टोनिक प्लेटों की घटने का मतलब है जैसे पृथ्वी का टूटना, महाद्वीप अगर दो भागों में टूट रहा है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है? टेक्टोनिक प्लेट की गति आपने पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए तापमान के हिसाब से अगर हम देख लेते हैं तो क्रस्ट का तापमान आपका 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कम दाब रहता है। यहाँ पे दाब कैसा रहता है? कम रहता है। वहीं अगर हम बात करेंगे ऊपरी मेंटल की तो 500 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान रहता है, मध्यम इसका दाब रहेगा। उसके बाद निचली मेंटल में 100 से 1000 से लेकर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो निचला मेंटल में एकदम से टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 1000 से लेकर के 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। अत्यधिक, बहुत ज्यादा दाब इसमें होता है। अत्यधिक सॉरी अत्यधिक नहीं, अधिक दाब होता है। बाहरी कोर में आपका 4000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, बहुत अधिक इसे कहेंगे। और आंतरिक कोर पे तो आपका 5000 से लेकर के 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है, जो कि अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु हम देखेंगे तो हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी की सबसे हल्की परत क्रस्ट कहलाती है, सबसे बाहरी परत आंतरिक कोर कहलाती है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर से मैंने आपको बताया था, आउटर कोर से आपका पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो जनरेट होता है। टेक्टोनिक प्लेटें आपकी लिथोस्फीयर से जनरेट होती हैं, टेक्टोनिक प्लेटें आपकी लिथोस्फीयर से जनरेट होती हैं। प्रश्न की तरफ आते हैं तो पहला प्रश्न है, पृथ्वी को सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत हमने बताया था जिसमें महासागर और महाद्वीप बने हुए हैं, वो कहाँ है? तो आपको भूपर्पटी कहते हैं, उसको उसको भूपर्पटी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूपर्पटी मुख्यतः किन तत्वों से बनी होती है? अभी हमने आपको बताया था भूपर्पटी मुख्यतः किन तत्वों से बनी होती है? तो लौह और खनिज से, सिलिका और एल्यूमिनियम से, निकेल और लोहा से, हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन हीलियम का तो यहाँ कोई हमने बात ही नहीं की थी। तो सिलिका और एल्यूमिनियम से यहाँ पे बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका और एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। और ये निकेल और लोहा किससे बनी होती है? ये कोर की बात हो रही है, ये कोर की बात हो रही है। ठीक है, और ये किसकी बात हो रही है? ये मेंटल की बात हो रही है।
तो ये आपको तीनों परतें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सीमा। सीमा किस परत का भाग है? सीमा आपका किस परत का भाग है, ये आपको बताना है। तो ये मृद मंडल का भाग है, मृदा मंडल का, मृदा मंडल का भाग आया आपका सीमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का कोर मुख्यतः किससे बना होता है? पृथ्वी का कोर, अभी हमने आपको बताया था पृथ्वी का कोर की बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का कोर आपका निकिल और लोहा से बना होता है। निकिल और लोहा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? पृथ्वी के मेंटल की मोटाई लगभग कितनी होती है? तो हमने आपको बताया था 2900 किलोमीटर होती है, लगभग 2900 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी होती है? तो ऑब्वियसली केंद्र वाला भाग, इसमें 5000 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान था, तो केंद्र वाला भाग अर्थात केंद्रीय भाग, जिसको कोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भूवैज्ञानिक संरचना को समझने में कौन सी तरंगें सहायता करती हैं? तो भूवैज्ञानिक संरचना को अगर हमें समझना है तो कौन सी तरंगें हमें इसमें सहायता करेंगी? तो हाई फ्रिक्वेंसी तरंगें, भूकंपीय तरंगें, ध्वनि तरंगें, वायुमंडलीय तरंगें। तो इसमें आपको पता होना चाहिए भूकंपीय तरंगों की इसमें बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिथोस्फीयर में कौन सी परत शामिल है? तो लिथोस्फीयर की इसमें बात हो रही है, तो लिथोस्फीयर में मुख्यतः कौन सी परत शामिल है, ये आपको बताना है। तो आपको क्रस्ट या ऊपरी मेंटल, तो क्रस्ट या ऊपरी मेंटल है या फिर कोर है? कोर तो हमने बताया था लिथोस्फीयर का कोर से कोई लेन देन नहीं है। कोर और मेंटल, कोर और मेंटल नहीं, ये नहीं था, ठीक है, ये स्टेनोस्फीयर था, ऊपर वाला लिथोस्फीयर था, और केवल मेंटल नहीं। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जो कोर होता, क्रस्ट, क्रस्ट और जो मेंटल है, इसका कुछ भाग लेकर के हम क्या बनाते थे? लिथोस्फीयर बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेनोस्फीयर मुख्यतः क्या है? स्टेनोस्फीयर मुख्यतः क्या है? तो ये ठोस तो था नहीं, ठोस इसलिए नहीं था क्योंकि ये मेंटल वाले भाग में मिलता था, और मेंटल में भी नीचे, और जो सॉरी कोर था, कोर का आउटर वाला भाग था, कुछ कुछ लेकर के हम बनाते थे क्या? स्टेनोस्फीयर। तो ये द्रव भी नहीं था, आंशिक रूप से पिघला हुआ भाग था, आंशिक रूप से, इसमें कुछ ठोस भी था और कुछ इसमें लिक्विड पार्ट भी था। चलिए, बाहरी कोर का क्या विशेष महत्व है? बाहरी कोर का क्या विशेष महत्व है, हमने आपको बताया था, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ज्वालामुखी का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, ये सबसे हल्का होता है, नीचे जाओगे तो हल्का का कोई संबंध है ही नहीं, ये पिघला नहीं होता है, गलत थे। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र यही उत्पन्न होता है। अगली बढ़ते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? ये नया क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। पृथ्वी की संरचना में जिस सीमा को मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं वह है, ठीक है, क्या है? पृथ्वी की संरचना में जिस सीमा को मोहो डिस्कंटिन्यूटी कहते हैं वह क्या है? ये आपको जवाब देना है। क्रस्ट और मेंटल है, मेंटल और कोर है, बाहरी और आंतरिक कोर है, इन सभी के बीच है, ये आपको बताना है कि किसके बीच में है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में ये आपका होता है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही जवाब है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस तरह का घनत्व सबसे कम होता है? परत का, सॉरी परत का है, तरह का नहीं, किस परत का घनत्व सबसे कम होता है? तो इसमें आपको बताना है भूपर्पटी, मृदा मंडल, केंद्रीय मंडल या महासागर, किसका घनत्व सबसे कम होता है? तो आपको पता है भूपर्पटी का घनत्व इसमें सबसे कम देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर तापमान, दबाव और घनत्व किस दिशा में बढ़ता है? तो आपको पता होना चाहिए नीचे की तरफ आप हमेशा बढ़ता है, नीचे जाते जाएंगे तो तापमान, घनत्व तो ये बढ़ता जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा। विस्तारक बनावट वाली परत जो प्लेट मूवमेंट में मदद करती है वह है? तो विस्तारक बनावट वाली परत जो प्लेट मूवमेंट में मदद करती है, तो अभी हमने आपको बताया था जो प्लेट टेक्टोनिक की घटना आपने देखी होगी, ये किस मंडल में पाई जाती है? तो हमने आपको बताया था स्टेनोस्फीयर। स्टेनोस्फीयर जो होती है वो आपकी प्लेट टेक्टोनिक की घटना करवाने में सहायक होती है, मतलब कि जो अगर पृथ्वी का कोई महाद्वीप टूट रहा है तो वहां से ही आपकी टूटना शुरू होता है, कहाँ थे? स्टेनोस्फीयर में। वही ये बात कर रहा है, प्लेट मूवमेंट में मदद करता है। विस्तारक में, विस्तारक माने जा रही हो, ठीक है, अगर टूट के, तो स्टेनोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैग्मा मुख्यतः कहाँ बनता है? तो मैग्मा मुख्यतः जो है मृदा मंडल में आपका बनता है। मैग्मा जो है आपका मृदा मंडल में बनता है। एनसीईआरटी के अनुसार पृथ्वी के मुख्य भागों की संख्या है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका 3 मुख्य भाग हैं, कोर और मेंटल, उसके बाद आपका है क्रस्ट, भूपर्पटी। तो 3 आपके ये सही आंसर होगा।
पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कौन सा विज्ञान है? पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कौन सा विज्ञान है? जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल, रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का कोई मतलब नहीं। खगोल विज्ञान हम लोग आसमान अंतरिक्ष की बात करते हैं, और भूगोल हमारा क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन है, या फिर पृथ्वी की संरचना का अध्ययन है। यस तरंगे से कौन सी परत पता चलती है कि वह तरल सामग्री है? क्वेश्चन सही नहीं टाइप किया गया है। यस तरंगों से कौन सी परत का पता चलता है कि वह तरल सामग्री है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या फिर आंतरिक कोर। ये आपको बताना है कि बाहरी कोर है या फिर आंतरिक कोर है। क्रस्ट और मेंटल तो होगा नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए। यस तरंगे किसके द्वारा बताती हैं? तो यस तरंगे आपकी बाहरी कोर के बारे में बताती हैं। बाहरी कोर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है? तो स्टेनोस्फीयर है, या बाहरी कोर है, या क्रस्ट है, या चुंबकीय गतिविधियां हैं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका बाहरी कोर की बात हो रही है, क्योंकि इनर कोर, आउटर कोर। तो आउटर कोर आपका क्या करता था? चुंबकीय क्षेत्र के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये थे आपके 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और आपको इसका मैंने थ्योरी भी बताई, कुछ थ्योरी करवाई, उसके साथ साथ मैंने एमसीक्यू करवाए। इसी प्रकार के अगर आप क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा के रखिएगा, और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसी प्रकार की क्लास को कंटिन्यू करते रहिएगा। तो मैं आपके लिए इस प्रकार की क्लासेस लगाता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।